श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। और श्रीमद्भागवतम के सत्संग सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम लोग श्रीमद्भागवतम के तृतीय स्कंद में वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो श्रवण करा रहे थे, जहां पे हमने श्रवण किया कि तृतीय स्कंद में श्रीमद्भागवतम के अनेक प्रकार के प्रश्नों को जवाब देते हुए यहाँ पे चतुश्लोकी भागवत का निरूपण ब्रह्मा जी परीक्षित महाराज को कराते हैं। और तृतीय स्कंद में फिर विदुर चरित्र को हमने श्रवण किया था पिछली बार, है ना। विदुर जी का चरित्र श्रवण किया और विदुर जी के द्वारा जब पुनश्च उद्धव जी की भेंट होती है यमुना के किनारे, तो यमुना के किनारे उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए भगवान के विरह में कातर भाव से क्रंदन भी करते हैं और कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं को यशोगान करने का प्रयास करते, क्योंकि विदुर जी उसको श्रवण करने की इच्छा प्रकट करते कि मैं भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जैसे मथुरा में अवतरित हुए, गोकुल में आए, गोकुल में भगवान ने जो लीलाएं की, अनेक असुरों का वध किया, 11 वर्ष जो भगवान वहां पे रहे उतना लीला उद्धव जी सुनाए। और उद्धव जी फिर विदुर जी से कहते हैं कि भगवान हमारे साथ विद्यमान थे लेकिन हम भगवान के महत्व को समझ नहीं पाए। और भगवान एक बार विदुर जी उद्धव जी कहते हैं कि मैं ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करने का समय आया तो भगवान प्रभास क्षेत्र में वटवृक्ष के नीचे पीठ लगाकर बैठे हुए थे। तत्पूर्व मुझे उन्होंने कहा था कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ, यहाँ पे मत रहो, वहां पे नर नारायण भगवान के जो साथ में रहने वाले जितने भी उनके परिकर है उनके साथ रहोगे तो आप हमेशा हरि के चिंतन में लगे रहोगे, वही आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने इतना पूरा आश्वासन देने के बावजूद भी उद्धव जी जा नहीं पाए। उद्धव जी भगवान को छोड़कर जा ही नहीं पाए। इतना विरह भगवान का उन्हें सता रहा था कि बद्रिकाश्रम चले तो थे लेकिन वो जा नहीं पाए। आखिर में उद्धव जी पहुंचे प्रभास क्षेत्र में, जहां पे ठाकुर जी एक नव वट वृक्ष को उसके तने को भगवान पीठ लगाकर लेटे हुए थे और भगवान ने अपना जो दाहिना चरण है वो बाई चरण पे, बाई जंघा पर भगवान ने रखा हुआ था और इस प्रकार से वहां पर लेटे हुए थे। वहीं पर उद्धव जी पुनश्च गए और भगवान की कृपा से भगवान ने उनको फिर वो ज्ञान प्रदान किया। और जब ज्ञान प्रदान किया उस समय मैत्री ऋषि भी वहां पे विद्यमान थे और मैत्री ऋषि को भी वो ज्ञान भगवान ने दिया, जिस ज्ञान के सहारे आगे चल के उद्धव जी ने वही ज्ञान मैत्री ऋषि के पास से प्राप्त करने के लिए विदुर जी को कहा था। तो ये मैत्री ऋषि बताते हैं ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और जिन ज्ञान की चर्चा श्रीमद् भागवत में है, अनेक प्रकार के शास्त्रों में है, पुराणों में है, ये वेदव्यास जी ने रचना किया। वेदव्यास जी एक बार बताते, भागवत में वर्णन किया है एक जगह पे कि पराशर मुनि ये वेदव्यास जी के पिताश्री है और उनके पिता को किसी ने वध कर दिया, किसी राक्षस ने वन में। तो पराशर मुनि ने क्या किया, यज्ञ किया जिसमें सारे नरभक्षियों को, जितने नरभक्षी राक्षस है उन सबका आहुति प्रदान कर उनका वध करने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और वो सारे जो नरभक्षक है वो आके गिर रहे थे उस यज्ञ कुंड में, वो मारे जा रहे थे। तो उस समय वहां पे उनको समझाने के लिए, पराशर मुनि को समझाने के लिए देवता लोग वहां पे आए, ऋषिगण आए और उनको समझाया तो वहां पे वो मान गए।
और मानने के बाद उन्होंने यज्ञ रोक दिया। रोकने के बाद जो पुलस्त्य ऋषि है, पुलस्त्य ऋषि ये दानवों के क्या पिता है, जो दैत्य लोग हैं ना उनके पिता माने जाते पुलस्त्य। तो पुलस्त्य ऋषि के द्वारा उनका बड़ा स्तुति गायन हुआ और उन्हें आशीर्वाद दिया पराशर मुनि को कि आप पुराणों के मनीषी बनेंगे, पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। तो ये पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था। और वही पराशर मुनि मैत्र ऋषि को शिक्षा गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे। बृहस्पति से उन्होंने शिक्षा लिया था, पराशर मुनि से शिक्षा प्राप्त किया था। तो मैत्र ऋषि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी वो ज्ञान हासिल किए जब उद्धव जी को भगवान दे रहे थे। तो वही ज्ञान कृष्ण ने बताया कि जब भी हमारे विदुर जी आपको मिले आगे भविष्य में तो ये ज्ञान उनको जरूर प्रदान कीजिए। भगवान अपने भक्त के लिए, भगवान ने गीता में कहा है, 2 जगह पे कहा है। एक तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि भगवान क्या करते हैं, सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, सबको स्मृति प्रदान करते हैं, विस्मृति प्रदान करते हैं। तो हम सबको नॉलेज प्रदान करने वाले कौन है बोलो? कृष्ण है। अच्छा, दूसरा बात, भगवान कहते हैं जो सतत युक्त होकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन मार्ग में लगा रहता है, भक्ति मार्ग में लगा रहता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान वहां पे भी कह रहे हैं कि मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूं, ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा मुझ तक पहुंच सके। और एक जगह भी भगवान कहते हैं कि ये जो संवाद है गीता का, ये जो पढ़ता है वो भी अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी क्या करता है, पूजा करने का फल प्राप्त करता है। और एक जगह पे ठाकुर जी कहते हैं फिर, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जो अपने मन बुद्धि को मुझे अर्पण करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और 12वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं मय्ये मनाधसु मयि बुद्धि निवेश, अपने मन बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। यानी भगवत प्राप्ति के लिए जो बुद्धि आवश्यक है, जो ज्ञान आवश्यक है, वो ठाकुर जी हमें क्या करते हैं बोलो, प्रदान करते हैं। तो भगवान जब किसी जीव को अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक तो शास्त्र के माध्यम से देते हैं या किसी संत के माध्यम से देते हैं, किसी वैष्णव के माध्यम से देते हैं। अगर हमारे जीवन में अगर किसी वैष्णव का हमें संग प्राप्त हो रहा है, उस वैष्णव के संग में हम भगवान के भक्ति में, भक्ति के विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं, भक्ति के रहस्य को समझ रहे हैं, भक्ति के तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये भगवान की हम पर बहुत दिव्य अनुकंपा है, दिव्य आशीर्वाद है। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के हम भगवान के विषय में श्रवण ही नहीं कर सकते हैं, भगवान के विषय में कुछ भी यशोगान नहीं कर सकते हैं, श्रवण नहीं कर सकते हैं, नाम चिंतन नहीं कर सकते हैं, भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं अगर भगवान की कृपा न हो तो वहां पर मैत्र ऋषि आज विदुर जी जब उनको मिलते हैं, क्योंकि उद्धव जी ने कहा कि आपको जो ज्ञान है वो ज्ञान की प्राप्ति मैत्र ऋषि के पास जाके होगी, मैं तो जा रहा हूं, भगवान का आदेश है मुझे बद्रिकाश्रम जाने के लिए। तो विदुर जी चलते हैं हरिद्वार की तरफ और उद्धव जी चलते हैं बद्रिकाश्रम की तरफ। हरिद्वार के गंगा किनारे यहां पर उनको मैत्र ऋषि का मिलन होता है। अब 2 वैष्णव है, दोनों भी वैष्णव है, और वहां पर मैत्री ऋषि फिर विदुर जी का गुणगान करते हैं, कहते कि आप तो कितने महान हैं, भगवान के भक्त हैं, और किसके पुत्र है मालूम है विदुर जी? वेदव्यास जी के। किसके पुत्र है? वेदव्यास जी के, बराबर ना। वेदव्यास जी के 3 पुत्र हैं, कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। हाँ, ये वेदव्यास जी अंबा और अंबालिका को ये किया था ना, हाँ, अंबिका और अंबालिका है ना, अंबिका और अंबालिका को देखा था। तो उसने पहले ने तो क्या किया, आंखें बंद कर लिया इतना विकराल रूप देख के। तो बोली जैसा ये किया है वैसे पुत्र होगा, अंधा ही पुत्र हो गया धृतराष्ट्र। दूसरी को देखा तो पीली पड़ गई पूरी। तो कौन प्रकट हुए? पांडु राजा प्रकट हुए, और दासी के माध्यम से तीसरा पुत्र प्रकट किया, इसलिए वो क्या है? विदुर जी दासी पुत्र हो गए। लेकिन मैत्री ऋषि गुणगान करते हैं विदुर जी का कि आप कितने महान हैं, आप तो धर्म के अवतार हैं। मैंने यहाँ पे बताया था 2
पक्षों में दो धर्म थे, है नहीं, पांडव पक्ष में भी और कौरव पक्ष में भी। कौरव पक्ष में विदुर जी धर्म के अवतार है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर। तो ये मैत्री ऋषि वहां स्तुति करते हैं विदुर जी की, क्या कि बोले आप तो धर्मराज है, लेकिन आपकी अवस्था दासी पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हो गया, ये जन्म क्यों लेना पड़ा, या इसके पीछे आपका पूर्व कर्म है, पूर्व कर्म के कारण आप यहां पर आए। भगवान ने गीता में कहा ऊर्ध्वमूल मदश्रातम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। गीता के 15वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, यानी हमारा इतना जटिल कर्म बंधन है एक दूसरे से, वो कर्म का बंधन हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, हमने जो शुभ अशुभ कर्म किए उसको हमको भोगना ही पड़ेगा, भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। तो विदुर जी ने ऐसा क्या किया था, वो तो धर्म के अवतार है। तो स्वयं मैत्र ऋषि कह रहे हैं कि मांडव्य मुनि की यहाँ पर कुछ चोर आके छिप गए और राजा के महल से चोरी करके भागे थे। सैनिक वृंद जो भी है, सारे सैनिक, उन्होंने मांडव्य मुनि के आश्रम से उन चोरों को पकड़ा और साथ में इनको भी लेके गए कि ये जरूर चोर यहाँ पे छुपे, मतलब ये चोरों की सरदार है, इसलिए उनको भी लेके गए। और राधा ने सोचा नहीं कुछ नहीं, बोला शूल दंड दो। शूल होता है ऐसा, एक सजा होती, लोहे का शूल होता है ऐसा पॉइंटेड ऊपर, और उसके ऊपर उसको बिठाया जाता है। हमारे भगवान ने गीता में कहा नवद्वारे पुरे देही, हमारे इस शरीर में 9 द्वार है। कितने द्वार है? हाँ, ये 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका रंध्र, कितने हो गए? 6 है ना। वाणी 7, जन्नेन्द्रिय यानी जहां से मूत्र विसर्जन होता है, मल विसर्जन होता है, उसे गुदाद्वार कहते हैं। तो जो जहां पे मल विसर्जन होता है उस गुदाद्वार से वो लोह का दंड जो पॉइंटेड है वो अंदर प्रवेश करता है। तो सोचो कितना दर्द होता होगा, वो एक दंड है, शिक्षा है, पनिशमेंट है। तो वो जब देने के लिए प्रयुक्त तो है मांडव्य मुनि को राजा की आज्ञा से, और जब राजा को पता लगा ये ब्राह्मण है, ऋषि है, तो तुरंत राजा ने आकर उनको प्रणाम किया, माफी मांगने लगे अपने अपराध के लिए। तो मांडव्य मुनि ने उसको तो क्षमा कर दिया, लेकिन सीधा कहाँ गए? यमपुरी गए। और यमराज को, धर्मराज को देख के बोले कि तुमने मुझे कैसा ये दंड दे दिया, क्या ऐसा मैंने पाप किया? मेरे इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। बोले कि आपने पूर्व जन्म में एक छोटी सी चींटी को क्या किया था, वो जो पॉइंटेड कुश है ना, कुश पॉइंटेड घास होता है, एकदम तीक्ष्ण घास, उस घास से आपने उस मूंगी चींटी को क्या किया था, छेद दिया था। उसी के कारण आपको ये दंड मिला, शूल दंड। तो मांडव्य मुनि बोले कि मैं तभी इतना छोटा सा बालक था, अबोध बालक था, मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे ज्ञान नहीं था, और आपने उस कर्म को लिख दिया, ज्वाइन कर लिया, उसका फल मुझे दे रहे, इतना कठिन कठोर शासन। और फिर श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दासी पुत्र बनो। तो वही धर्म अवतार क्या बने? विदुर जी दासी पुत्र बने। तो ये मैत्र ऋषि कह रहे हैं कि आपका ये तो आप इस कारण यहाँ पे आए हैं। विदुर जी की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं मैत्र ऋषि। और फिर विदुर जी कहते हैं कि देखिए अब आपको भगवान ने जो ज्ञान दिया आप प्रदान कीजिए, मेरे कुछ सवाल है। तो विदुर जी पहला प्रश्न पूछते हैं कि इस जगत में ऐसा देखा जाता है, कोई व्यक्ति एक वस्तु को बहुत चाहता है, लेकिन उसी वस्तु को दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति बहुत भोजन चाहता है, बहुत भूखा है, वो भोजन चाहता है, भोजन करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो है उसको भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, वो भोजन ही नहीं करता है। किसी को बहुत वस्त्र की आवश्यकता है, वो वस्त्र की इच्छा करता है, उसमें सुख मानता है, लेकिन किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, इतने सारे वस्त्र पड़े। किसी को घर की आवश्यकता है क्योंकि उसके पास घर ही नहीं, फुटपाथ पे सोता है, उसको घर की आवश्यकता है, लेकिन किसी को घर इतने सारे पड़े कि कहाँ रहे, यही सवाल है। तो एक वस्तु किसी के लिए क्या है, उपयोगी है, वही वस्तु दूसरे के लिए उपयोगी नहीं, अनुपयोगी है।
यानी एक कोई चाहता है, व्यक्ति चाहता है, दूसरा नहीं चाहता, लेकिन ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कभी नहीं कहता कि मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख चाहे हर व्यक्ति चाहता है। हर क्रिया हमारी किसके लिए होती है? सुख के लिए होती है ना। और इस संसार में हम लोग सुख के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर पाता। भागवत में कहा गया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अगर सुखी होना है इस जगत में तो क्या करना पड़ेगा? निराश रहना पड़ेगा। नैराश्य का अर्थ होता है अनासक्त। अनासक्त उस भाव से क्या करना है? हर वस्तु से यूज करना है, लेकिन उसको आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको अटैचमेंट कर लेते हैं, रहते 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 उससे अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। तो अगर हम आशा ही परमम दुखम, ऐसे ही एक वस्तु प्राप्त होने के बाद फिर अगली आशा प्रकट होती है कि नहीं? इच्छा प्रकट होती है। कामना कभी बंद नहीं होती। निरंतर तृष्णा ऐसी चीज है जो बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो वहां पे कहते हैं विदुर जी को मैत्र ऋषि कि देखिए, यहां पर सुख तो जहां पे ढूंढना चाहिए वहां पे व्यक्ति ढूंढता नहीं। सुख हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। सुखरूप परमात्मा कहां पे विद्यमान है? हमारे हृदय में कि नहीं? ठाकुर जी कहते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। सुख अंदर छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या है ना, बाहर के जगत में ढूंढते रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी, तो प्यास के कारण जंगल में घूमते घूमते एक जगह पे आया, किसी ने बताया यहाँ पे सरोवर है, वहां पे पानी है। लेकिन उस सरोवर में क्या हुआ था? ग्रीन कलर का जो काई होती ना, वो जमा हो गई थी जल के ऊपर। इसलिए जल वहां पे क्या हो गया? उस काई के कारण छिप गया। जल है उसके अंदर, लेकिन ऊपर क्या जमा हुई है? बोलो, काई जमा हुई है। और उस काई के कारण जल नहीं दिखाई दे रहा है। और जल नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पे वो व्यक्ति सोचता है मुझे प्यास तो लगी है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो काई को हटा के, काई को बस हटाना ही है ना। काई को हटा देगा तो क्या है? नीचे पानी है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? उस काई को ही पकड़ के बैठता है कि जल है नहीं। और फिर इधर उधर नजर घुमाता है तो रेगिस्तान बगल में है, तो वहां पे सूर्य की तप्त रश्मियों के कारण क्या होता है? जल का आभास होता है। और उसी आभास मात्र को जल जानकर वो उसके पीछे भागता है। उसी क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब क्या होता है कि हिरण को प्यास लगी और वो कहां भाग रहा है? वन में, रेगिस्तान में, जहां पे तप्त सूर्य रश्मियों से जल का आभास मात्र, जल है नहीं। ऐसी ही वो जल व्यक्ति, बताओ, सरोवर है, वहां पे जल है, ऊपर काई हटानी, बस जल अंदर है, लेकिन वहां पे नहीं पीता है। जहां है वहां पे प्रयास नहीं कर रहा है, जहां पे उसका आभास है वहां पे भागता है, और वहां पे उसको मिलता नहीं है। फिर और आगे देखता है तो और आगे आभास होता है, फिर और आगे भागता है। ऐसे भागते भागते प्यास के कारण मर जाता, लेकिन उसको पानी नहीं मिल पाता, अपनी प्यास को बुझा नहीं पाता। बताओ, पानी उसके पास ही था कि नहीं? बस क्या करना था? काई को हटाना था। हाँ, वैसे ही मैत्री जी कह रहे कि जैसे जल वहीं पे था सरोवर में, केवल काई को हटाना था, और लेकिन उसने काई को हटाया नहीं, जल प्राप्त नहीं हो पाया। दूसरी जगह जहां पे आभास है उसके पीछे भागते भागते मर गया। वैसे ही बोलते हैं इस संसार का जो जीव है, मनुष्य है, वो जहां पे सुख है, सुखरूप भगवान जहां पर विद्यमान है हृदय में, वहां पे नहीं देखता। अंदर हमारे सुख है, हम लोग बहिर्मुख हो गए, हमारा ध्यान जगत के, संसार के वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं। लेकिन हम थोड़ा अंदर आना चाहिए। तो अध्यात्म क्या करता है? हमें अंदर की तरफ मोड़ता है ना। भक्ति, अध्यात्म, परमार्थ, हमारा ध्यान जो है ना, अंदर की तरफ मोड़ता है, जहां पे सुख का स्रोत है कि नहीं, जहां पे सुख का सागर है वहां पे मोड़ता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, हम समस्त जीव ईश्वर के अंश है। और कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है, भगवान खुद कह रहे गीता में। हाँ, और चेतन अमल सहज सुख राशि,
अंदर ही ठाकुर जी के अंदर सुख है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर ढूंढते हैं, इसके कारण क्या हम लोग भटकते भटकते मर जाते, लेकिन हमको सुख को नहीं मिल पाता है ना, नहीं मिल पाता। जिस चीज को देखकर, जिस व्यक्ति को देखकर हमको लगता है कि इससे सुख मिलेगा, बाद में उसी व्यक्ति और वस्तु से हमको क्या मिलता है, दुख की प्राप्ति होती। समझे कि नहीं? क्यों? आशा, उसे क्या लगाई हमने, आशा लगाई, ये हमको सुख देगा। और आशा ही परमम दुखम, आशा ही दुख का, परम दुख का मूल कारण है। इसलिए नैराश्यम परमम सुखम, किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये भी हमारे लिए उतना ही करे, जितना हम इसको एफोर्ट लगा के कर रहे हैं, इसको सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, हम जितना इसके लिए एफोर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए उतना ही करे। हाँ, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान, एक प्रकार का लेन देन का व्यापार करते हैं। लेकिन वास्तव में ये नहीं है, ये परोपकार भी नहीं कहा जाएगा। परोपकार का अर्थ होता है, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल, है कि नहीं? नेकी करते जाना है, लेकिन उसको भूल जाना है, करके भूल जाना है। मैं एक बार सुन रहा था, एक नेता, इलेक्शन का टाइम होता है, नेता लोग भाषण देते, तो उसमें आया था, तो उसका भाषण चल रहा था, बोल रहा था कि मेरे पिताजी ने मेरे को बताया, अपने पिताजी की बात बता रहा था, मेरे पिताजी ने बचपन में मेरे को संस्कार दिए। क्या संस्कार दिए? कि बेटा, उत्तम खेती है ना, अच्छी भूमि है, वहां पर केवल क्या बीज रोपण करते जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, बीज बोते जाना, वो उगेंगे, आगे उसका फल होगा। वो फल तुम्हें नहीं खाना है, वो किसी और को प्राप्त होगा, तुम्हें केवल क्या करना है, बीज बोते चले जाना। अच्छा कार्य, इसका अर्थ क्या है, अच्छा कार्य करते चले जाना, सत्कर्म करते चले जाना। उसका क्या फल मिलेगा, कैसे होगा, वो मत सोचो, उसमें आशा मत रखो, उसकी अपेक्षा मत रखो। आपका कार्य केवल सेवा करना है, बीज परोपकार में लगे रहो, सत्कर्म में लगे रहो। तो ऐसा रहेंगे अनासक्त भाव से, तो क्या होता है, हमको फिर बाद में जब उसका फल मिलता है तो बड़ा सुकून होता है, उससे बड़ा समाधान, संतुष्टि मिलती है। तो वहां पर जहां पर सुख है, स्रोत है भीतर, वहां पे हम ढूंढते नहीं, बाहर जगत में ढूंढते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और इस जगत का सुख कैसा है, हाँ, अंदर का दुख तो बड़ा, सुख तो बड़ा अच्छा है, असली है, असली सुख है। लेकिन जगत का सुख कैसा, नकली। एग्जाम्पल है ना, हाँ, एक बार एक पिताजी कहा अपने बेटे से, गर्मी के दिन थे, बोले कि चलो आम खाएंगे, और आम के लिए उन्होंने पैसे दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, बोले जाओ बाजार से आम लेके आओ। और आम लेके आ गया, पिताजी पेपर पढ़ रहे थे, बोले पप्पा आम लेके आ गया, बोले जाओ अंदर बाथरूम में जाके जो बाल्टी भरी है पानी, उसमें डाल दो सारे आम, थोड़ा 1 घंटा के बाद ठंडे होंगे, गर्मी कम हो गई, फिर उसके हम खाएंगे आनंद से। उसने, बेटे ने डाल दिया, डालने के बाद 1 घंटे बाद जब देखा तो पूरा मिट्टी मिट्टी था, उस बाल्टी में क्या था, पूरा मिट्टी मिट्टी था। वो बोले क्या है, बोले यही दे दिया उसने, मैंने तो आम मांगे थे। तो गया उस दुकान में, बेटे को लगे, बोला अरे क्या है, बच्चा समझ के ना, नकली आम दे दिए, नकली आम दे दिए, मैं तुम्हें तो 1000 रुपए दिया असली आम के लिए, और नकली आम देते। बोले देखो भैया, इतना झगड़ा करने लगा। बोले भैया रुको रुको रुको, पहले बाहर मेरे शॉप का जो बोर्ड लगा उस पर पढ़ो ठीक से, उस पर लिखा है नकली फलों की दुकान। क्या लिखा है, नकली फलों की दुकान। अभी तो मेरे बोर्ड लगा है उस पर, नकली फलों की दुकान, वहां पे नकली फल मिलेंगे जो शोपीस में लगाते हैं हम शोकेस में, असली फल की थोड़ी ना। ये कुछ बोला नहीं, मेरे को बोला फल दो, मैं दे दिए। अब मुझे क्या मालूम ये किस लिए असली चाहिए नकली चाहिए, मुझे लगा नकली फल, बोर्ड पढ़ा होगा, पहले बोर्ड तो पढ़ो, है कि नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है। वैसे ही भगवान ने जब इस सृष्टि को बनाया तो उसके ऊपर बोर्ड लगाया, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम। ये क्या है, दुखों का आलय है, यहाँ पे सुख है ही नहीं। अगर किसी को, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी को समझो 1 करोड़ रुपया दिया जाए, बोले कि समुद्र का मंथन करो, जैसे देवता और असुरों ने किया, और उसमें से बस 1 किलो शक्कर लाके दो, हाँ, 1 किलो शक्कर लाके दो, 1 किलो नहीं तो 1/4 किलो ही दे दो, बताओ ला सकेगा? क्यों? क्योंकि समुद्र में क्या भरा है, नमक ही नमक भरा है ना। 7 समुद्र है, कितने समुद्र है, 7 समुद्र है। कौन सा समुद्र है, भागवत के 5म स्कंद में वर्णन है,
हाँ बताओ, एक तो दूध का समुद्र, दूसरा दही का, तीसरा घी का, चौथा जो जूस है ना, गन्ने का जूस, ईख ईख बोलते हैं इसको, गन्ने के जूस का एक समुद्र है, पांचवा हाँ मदिरा का भी एक समुद्र है, और छठवा मीठे जल का भी समुद्र है, और चौपाटी में हम जाते हैं वो सातवां समुद्र है, खारा है नहीं, खारेपन हो गए ना सात, ये सात समुद्र है। तो एक बार क्या हुआ था, इस पे बहुत अच्छा स्टोरी आता है कि भगवान का नाम कितना श्रेष्ठ है, हरि का नाम बहुत श्रेष्ठ है। जैसे कोई स्त्री हाँ विवाह से पहले अपने पिता का नाम लगाती, आगे वरुण अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाती, लेकिन उसका विवाह होने के बाद वो किसका नाम लगाती, अपने पति का नाम। जैसे वो अपने पति का नाम लगाती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन कौन हो जाती, बोलो, वो स्त्री हो जाती। तो केवल नाम लगाने से, अपने नाम के आगे पति का नाम लगा दिया, बस हो गया, वो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाती है बिना कुछ किए। वैसे ही भगवान के हम क्या ना, हम अपने जीवन में भगवान का नाम अगर अपने जीवन में लगा लेंगे तो उस भगवान की सारी दैवी प्रकृति की प्रॉपर्टी है वो किसकी हो जाएगी, हमारी होगी ना। भगवान कहते हैं मम्मी वांछो जीव लोके, लेकिन हम लगाते नहीं है। उस स्त्री ने लगा लिया तो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो गई कि नहीं, बिना कुछ किए। वैसे हम केवल उस शरणागतों के लगा लेते अपना नाम पति के साथ, वैसे हमें भगवान के साथ अगर हम अपना नाम लगा लेंगे ना, तो भगवान की सारी प्रॉपर्टी के, दैवी प्रॉपर्टी के, आध्यात्मिक भौतिक प्रॉपर्टी के हम लोग क्या हो जाएंगे, वारिस बन जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम कितना बड़ा है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, चहु श्रुति चहु जुग नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। इतना नाम का प्रभाव बताया है, इतना नाम का प्रभाव विष्णु पुराण में बताया। बोले नामनो यस्य यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। हाँ, भगवान विष्णु कहते हैं वहां पे, नामनो यस्य यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे। भगवान के नाम में, एक नाम में इतनी शक्ति है। कितनी शक्ति है, बोले तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी। एक बार नाम लेने से इतना पाप नष्ट होता है कि एक पापी व्यक्ति उतना पाप भी नहीं कर सकता। पापी व्यक्ति इतना पाप भी नहीं कर सकता जितना एक बार श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से क्या होता है, पाप निर्हरणे हरे, पाप नष्ट हो जाता है। तो सोचो, भगवान के नाम से, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। कितना बड़ा नाम की क्या महिमा है। बोले कहीं कहीं नाम से ही सारा काम हो जाता है ना। सात समुद्र की बात निकली इसलिए मेरे को याद आया। एक बार महाकवि कालिदास जी भोजराज राजा के दरबार में सुशोभित, जैसे तानसेन थे वैसे ही अकबर राजा के दरबार में, वैसे भोज राजा था, उसके दरबार में कौन रहते थे, कालिदास, महाकवि कालिदास। किसी कारणवश वो बाहर चले गए, राज्य से बाहर गए, तो बगल वाले राज्य के एक पंडित जी, बहुत विद्वान पंडित, उसने क्या किया, भोज राजा को कहा कि मैं आ रहा हूं, महाकवि कालिदास इतने विद्वान है, उनके साथ शास्त्रार्थ करने आ रहा हूं, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। अब भोज राजा ने कहा कि देखो तो बाहर गए, मुझे समय दो, 8 दिन का समय दीजिए। तो 8 दिन का समय मांगा। अभी भोज राजा विचार करते, कालिदास तो चले गए, बगल वाले राज्य के पंडित ने हमको क्या दिया, बोलो, आह्वान दिया है। अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तो राज्य की नाक कटेगी, मेरी नाक कट जाएगी, अपमान होगा, कितना बदनामी होगी। तो बड़ा चिंतित था। तो उसी रास्ते से एक आंख वाला, जिसकी एक आंख थी बस, वो गंगू तेली जा रहा था, हाँ, वो जा रहा था उस रास्ते से। उसने देखा भोज राजा बड़ा चिंतित है, तो बोलते, राजन आपकी चिंता का क्या कारण है, आप इतने चिंतित क्यों है, बताओ मुझे। तो वो भोज राजा बोलता है, एक आंख का है, देखो इसको क्या लेना देना मेरे से, और टेंशन बढ़ा रहा है मेरा। भैया जाओ भाई, बोले बताओ ना राजन, एक बार बता दो, बताने में क्या जाता, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। तो बोले तुम मेरी क्या मदद करोगे, ये राजनीति की बात है। बोले नहीं बताए हो तो सही। तो वहां पे राजा कहता है, क्या बताऊं, बगल वाले राज्य के पंडित जी बड़े विद्वान हैं, शास्त्र पंडित है, और यहाँ पर कालिदास जी के उन शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। बोले अच्छी बात है, करा दो। बोले नहीं, महाकवि कालिदास जी के चले गए हैं,
कब आएंगे मालूम नहीं है, अभी वो तो उतावला हो रहा है शास्त्रार्थ करने के लिए। तो बोले इतनी सी बात, उनको कह दो कि 8 दिन के बाद सही जगह पे राज दरबार में शास्त्रार्थ होगा, लेकिन वहां पे महाकवि कालिदास शास्त्रार्थ नहीं करेंगे आपके साथ, महाकवि कालिदास की गुरु जी आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। तो बोले कालिदास ने, उनका गुरु कौन है? बोले मैं बन जाऊंगा उनका गुरु। बोले तुम क्या करोगे? बोले बस आप बोल तो दो कि आपके साथ महाकवि कालिदास नहीं, महाकवि कालिदास के गुरु जी आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। अब ये बात जब पहुंच गई उसके साथ पास, मैसेज पहुंच गया उस पंडित के पास, वो डर गया, पहले भयभीत हो गया, क्योंकि कालिदास जी इतने बड़े महाकवि है, विद्वान है, तो उनको जिन्होंने शिक्षा दी है वो गुरु जी कितने महान होंगे, वो कितने विद्वान होंगे। उसका तो आधा वो पहले ही क्या, वो निरुत्साहित हो गया, भय लगने लगा उसको। और उसने सोचा कि मैंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अब तो जाना ही पड़ेगा, आह्वान मैंने दिया है। तो 8 दिन के बाद बराबर वो दोनों मिल गए, राज दरबार में आए, शास्त्रार्थ का दिन तय हुआ था, वो आया और पंडित जी आके ऊंचे आसन पे बैठ गए। और उसके बाद ये आए, हाँ कौन, गंगू तेली, अभी गुरुजी बन के आए ना, तो धोती कुर्ता बगलबंदी है कि नहीं, पगड़ी, हाथ में एक लाठी, एक ग्रंथ, हाँ 7 रोटियां, कितनी 7 रोटियां और एक दही का मटका साथ में लेके आ गए। इतना सब सामान लेके आ गए और बैठ गए ऊपर दूसरे आसन पे। जैसे बैठ गए तो राजा भोजराज बोले ठीक है चलिए स्टार्ट कीजिए, शास्त्रार्थ स्टार्ट कर दीजिए। तो वहां पर उस पंडित ने एक उंगली ऊपर किया, एक उंगली ऊपर किया, तो उसको देखकर उसके जवाब में कालिदास जी के गुरुजी ने 2 उंगली ऊपर किया, फिर उसने 5 उंगली दिखाए ऐसे, तो उसने क्या किया, मुट्ठी मार के दिखा दिया। अच्छा उसके बाद उसने 7 उंगली ऊपर किया, किसने, पंडित ने 7 उंगली ऊपर किया। उसने भी क्या किया, जवाब ने 7 उंगली ऊपर किया और बीच में ऐसे आड़ी रेखा खींच दी। हाँ तो उसने बोला कहाँ है, ऐसे पूछा कहाँ है, तो दही का मटका आगे कर दिया। तो इतना करने के बाद वही संकेत में सब, ये कोड लैंग्वेज में हो रहा है सारा, है ना, शास्त्रार्थ हो रहा है, ये कोड लैंग्वेज में सब बातें हो रही है। तो उस समय आखिर में वो क्या कहता, पंडित कहता अरे मैं हार गया, हो ना हो भाई, कालिदास जी इतने महान विद्वान है, उनके गुरुजी कितने बड़े विद्वान, समझ में आ गया, कोड लैंग्वेज में जीत गए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तो इतना बड़ा जल्लोष हुआ, उसका रैली निकाला गया, गंगोतेली का, हाथी पर सवार करके राजा ने रैली निकाला। हाँ और फिर उसको 10 एकड़ जमीन बख्शिश में दे दी। अब इतना हो रहा है, जल्लोष हो रहा है, वो बेचारा पंडित बड़ा निराश हुआ, लेकिन राजा ने कहा आप भी निराश मत हो जी, उनका भी सत्कार किया। लेकिन भोज राजा बोलता है भैया देखो आप विद्वान लोग हैं दोनों भी, हैं, विद्वानों की बात हो तो विद्वान ही जाने, हम कैसे सामान्य लोग क्या जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा बताएंगे आप तो हमको भी ज्ञान प्राप्त होगा कि आपने क्या सवाल पूछा, इन्होंने क्या जवाब दिया। संकेत संकेत में ऐसा चल रहा था। तो बोले देखो कितने महान है, कितने विद्वान है, हो ना, क्यों ना हो, कालिदास जी के गुरु जी हैं। तो बोले पूछा क्या था आपने? बोला मैंने 1 उंगली ऊपर की थी और मैंने कहा था कि एक भगवान है, इस पूरे संसार में, विश्व ब्रह्मांड में एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान एक ही ईश्वर परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, एक ही ईश्वर है, एक भगवान ही भरे हुए सब जगह, हाँ सर्वव्यापक। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, उन्होंने 2 उंगली ऊपर करके बोला हरि भी है, भगवान तो है ही, लेकिन भगवान की माया भी है इस संसार में। जैसे भगवान भरे हुए हैं सब जगह, तो वैसे भी संसार में भगवान की माया है। गुरु जी कहते हैं जब हमारा मुख भगवान की तरफ होता है ना, तो हमारी पीठ संसार की तरफ होती है, और जब हमारा मुख संसार की तरफ होता है तो हमारी पीठ भगवान की तरफ होती है। यानी एक टाइम एक ही मिल सकता है, एक तो माया या फिर भगवान, है ना। कैसे सूर्य होता है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, जहां सूर्य है प्रकाश, वहां अंधकार टिकेगा क्या? नहीं, एक ही रहेगा।
तो बोले नहीं एक है लेकिन दो है। कौन? भगवान भी है माया भी। बोले अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, भगवान है माया। भगवान कैसे सृष्टि में कार्य करते? बोले पंच महाभूत है ना। मैंने कहा 5 उंगली ऊपर करके, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भगवान की प्रकृति है, भगवान ने गीता में बताया। तो वहां पे कहते हैं हाँ है तो सही, लेकिन ये बाहर भी है और सृष्टि शरीर के अंदर भी है ना। शरीर किसके अंदर क्या है? सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व है कि नहीं हमारे अंदर? बोले बाहर भी है अंदर भी। तो ऐसे कर दिए। अच्छा, बोले विद्वान है। तो मैंने बोला देखो इस संसार में 7 समुद्र है। अब है समुद्र की बात। कितने समुद्र है? 7 समुद्र है। तो उन्होंने कहा 7 समुद्र है और बीच में आड़ी रेखा खींच के कहा मेरू पर्वत है लेकिन बीच में उनके। तो मैंने पूछा कौन से समुद्र के पास है? तो उन्होंने दही का मटका आगे करके कहा दही के समुद्र के पास। बताओ कितने बड़े विद्वान है, संकेत में ही सारा जवाब दे दिया। बोले मैं तो हार गया। वाह। तो राजा बोला रे वाह, ये तो इतना महान विद्वान है। अब इसको मैं तो बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन उसका भी बड़ा सत्कार किया, उसको भी अकेले में लिया और बोले आप तो कितने महान विद्वान है। पैर भी पड़ने लगा राजा। तो वो बोलता है रे क्या कर रहे हो? बोले कि आपने कैसे कर दिया, देखो हाँ कितने विद्वान है आप लोग। बोले बस मैंने क्या बादल में गोली चलाई, लग गया। चला दिया अंधाधुन, लग गया वो और मर गया पक्षी। सामने वाला पंडित मर गया। बोले कैसे? बोले कि देखो उसने, मेरी तो एक ही आंख है ना, उसने एक आंख एक उंगली ऊपर की, तो मुझे लगा मुझे धमका रहा मेरी राज्य में आके। बोले एक आंख है तेरी वो भी फोड़ दूंगा। तो मैंने कहा तू मेरी एक आंख फोड़े मैं तेरी 2 आंख फोड़ूंगा। इसलिए मैं 2 उंगली ऊपर की। अच्छा, तो बोले 2 उंगली। बोले ये आपने क्या किया? बोले वो 5 उंगली दिखा के बोलता है तुझे चपट लगाऊंगा। तो बोले तू मुझे चपट लगाएगा मैं तुझे पंच लगाऊंगा। और बोले 7 समुद्र का क्या स्टोरी है? बोले उसने बोला 7 ऊपर किया उंगली, तो बोल रहा था कितना इतना स्ट्रांग है, पंच मारेगा। कितना क्या खाता है? रोटी खाता। कितने खाता है? 7 रोटी लाया था ना सर। और फिर बीच में रेखा खींच दी। बोले बीच में रेखा क्यों खींची? बोले इसलिए खींची सुबह 3.5 खाता हूं, शाम को 3.5 खाता हूं। तो कितनी हो गई? 7 हो गई कि नहीं? 3.5 7 हो गई। तो उसने पूछा किसके साथ खाता है? तो बोले दही का मटका। दही के साथ खाता हूं। तो मैंने दही का मटका आगे कर दिया। तो राजा बोला अरे देखो वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? हाँ वो शास्त्र के अनुसार बोल रहा है, ये तो बस लगा ही मारी गोली पटक दिया उसको। तो वो कहते हैं गंगू तेली देखो राजन, मैंने कहा था ना तो आप बता दो कि ये महाकवि कालिदास के गुरु हैं जिनके साथ आपका शास्त्रार्थ होने वाला है। यानी व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल उसके नाम से ही सारा काम हो जाता है कि नहीं? उनके नाम से ही सारा काम हो गया था पंडित जी। उसने क्या क्या समझा और इसने क्या समझा, है कि नहीं? मतलब नाम का प्रभाव है। सोचो एक साधारण व्यक्ति के नाम से शास्त्रार्थ भी जीत जाता है। राजा की नाक कटने से बच गई, बदनामी बच गई। तो प्रभु का नाम प्रभु से भी श्रेष्ठ है, और वो नाम अगर अपने जीवन में लेंगे तो हम भी इस माया के चपेट से बच जाएंगे, भवसागर को आराम से पार कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, है ना। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण कह रहे, यानी भगवान अपने जनों की कितनी ख्याल रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। अपने नाम में सब कुछ दिया है। देखो नाम कितना सुमंगल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस जगत में 7 वस्तुएं मंगल सुमंगल है। कौन सी? बोले सुधा साधु सुर तरु, सुधा साधु सुर तरु, सुमन फल सुहावनी बात, तुलसी सीतापति भगति, तुलसी सीतापति भगति, सुमन सुमंगल 7। क्या बोलते हैं कि 7 चीजें हैं। सुधा यानी अमृत, स्वर्ग का अमृत क्या है? मंगल करने वाला है। वो पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है बोलो? उसकी हाँ अमर हो जाता है, मृत्यु नहीं होती उसकी, मृत्यु से बच जाता है। अमृत मंगल कारक है। सुधा यानी अमृत, साधु
साधु को भी जिसको प्राप्त हो जाता है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु के संग से हम भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। साधु भी मंगल है, मंगलदायक है। फिर सुधा साधु सुरतरु, सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का ये सुमंगल है। जो भी नीचे नीचे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, इच्छा करेंगे, सब मिल जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। सुधा साधु सुरतरु, सुमन यानी फूल, फल यानी आप तो फ्रूट जानते ही हैं, सुमन सुफल, सुफल मतलब फल, और सुहावनी बात मतलब सुभाषित, सुभाषित होता है ना, सुविचार होता है, उसे बोलते हैं सुभाषित। और क्या बोलते हैं, तुलसी सीतापति भक्ति, भगवान की हरि भक्ति हो गई नहीं 7 बार, है ना। अमृत, साधु और कल्पवृक्ष, फूल, फल, सुविचार और हरि भक्ति। हाँ, और इनसे, और इसमें और 7वां क्या हो गया, बोले 7वां है भगवान का नाम। क्या है, भगवान का नाम। इस सब में सबसे मंगलदायक है भगवान का नाम। जो मंगल को भी मंगल करता है तो अमंगल को मंगल क्यों नहीं करेगा, है ना। इसलिए विदुर जी के जीवन में देखो, विदुर जी पूछ रहे हैं कि सुख कहां से मिलेगा, लेकिन सुख कहां पे है। मैत्रेय जी कहते हैं सुख भगवान के अंदर ही है, भगवान में ही है। हाँ, इसलिए हम लोग ढूंढते बाहर है, इसलिए हमको दुख मिलता है। लेकिन अगर हम भीतर ढूंढने लग जाएंगे, जैसे भगवान कहते हैं, इसलिए अंतर्मुखी होते हैं। हम लोग चैंटिंग करते हैं, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है ना। एक महात्मा बहुत सुंदर बताते, जब हम चैंटिंग में बैठेंगे भगवान के नाम स्मरण में, तो 10 बार क्या करना है, गहरी श्वास लेना है। कितनी बार, 10 बार। 10 बार गहरी श्वास लो, और श्वास लेके फिर छोड़ो, और ऐसे 10 बार करो। उसके बाद फिर चैंटिंग करो। आपको मालूम है, जीवन में अगर सुबह उठ के 5 मिनट बैठना चाहिए, 5 मिनट क्या करना है, केवल श्वासों पे केंद्रित करना है ध्यान को। क्योंकि भागवत में ही द्वितीय स्कंद में जब पूछते हैं ना कैसे भगवान पे ध्यान लगाया जाए, तो सुखदेव जी उत्तर देते, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारयेद्य। क्या करते हैं उसमें, बोलते जित श्वासो, यानी श्वास पे कंट्रोल करना चाहिए। श्वासों के आवागमन को ध्यान देके देखना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्वास अंदर जा रही है, फील करना चाहिए, और श्वास बाहर जा रही है, उसको फील करना चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता उस पर रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो मन और सांसों का क्या है ना, बहुत गहरा कनेक्शन है। मन का और सांस का गहरा कनेक्शन है इन श्वासों का। तो क्या होता है, जैसे हम श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते तो हमारा मन भी धीरे धीरे क्या हो जाने लगता है, चंचलता उसकी क्या हो जाती, छूट जाती है, स्थिरता आने लगती है, मन स्थिर होने लगता है, एकाग्रिक होने लगता है। और यही एकाग्र मन हमको किसी भी क्षेत्र में, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हाँ, और ये मन ही क्या है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही हमारा बंधन का और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन मय्ये मनाधसो, भगवान ने मन मांगा। मन मना भो मन भक्तो, भगवान ने मन ही मांगा। ऑलवेज थिंक अबाउट मी, किससे थिंक करोगी बताओ। भगवान कहते ना गीता में, ऑलवेज थिंक अबाउट मी, हमेशा मेरे बारे में सोचो, चिंतन करो। लेकिन किससे करेंगे, किससे करेंगे, मन से। चिंतन मन से होता है। इसलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और उस मन को स्थिर करने के लिए ये श्वासों का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उससे पहले 10 बार उन श्वासों को गहरी लेके छोड़ना चाहिए, उन पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। तो ये विधि है, सुख की प्राप्ति का साधन अंदर है, भगवान के चिंतन में, बाहर नहीं। कितना भी आप भटकेंगे आपको नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। देखो, इस संसार में सुख नहीं, वहां पे हम ढूंढते हैं। और भगवान के पास कुंती महारानी क्या मांग रही थी, प्रथम स्कंद में हमने सुना ना, कुंती महारानी क्या मांगती, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान ने पूछा क्या मांगती है मैया, मांगो बुआ मांगो। बोलते विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे कृष्ण मुझ पे क्या दो, दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख आता जाए, दुख का पहाड़ मेरे जीवन में हाँ बरसता रहे। हाँ क्यों, बोले कि जब जब दुख आएगा तो क्या होगा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सब लोग स्मरण कर लेते हैं,
बोलते ना, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। है ना, दुख में भगवान का सिवा कोई सहारा नहीं होता, सारे लोग हमको साथ छोड़ के चले जाते। जैसे गजेंद्र की कथा में देखते हैं, अष्टम स्कंद में भागवत में, उसने फंस गया, मगर पैर पकड़ लिया, नीचे खींच रहा है गहरा सरोवर में, और सारे उनकी पत्नियां बच्चे सब प्रयास तो किए, फिर बाकी छोड़ के चले गए। जब निकल ही नहीं रहा है तो छोड़ के चले जाते। ऐसे संसार का स्वरूप है ना। घर वाले क्या करेंगे, चलो हॉस्पिटल में, अच्छा हॉस्पिटल में डाल देंगे, सारा ट्रीटमेंट लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, लाखों रुपया लगा देंगे, फिर जब बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, और पेशेंट रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, अंदर उसकी शक्ति ही नहीं है, रोग प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई, कैसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है वो ट्रीटमेंट के, तो क्या कर देते आखिर में, हाँ, ऐसी उनकी जटिल अवस्था देख के वो खुद ही निराश हो जाते हैं। घर वाले भी बोलते हैं कितना करेंगे, छोड़ो, हाँ, ऐसे ही पढ़ने दो, फिर कोई इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कोई फायदा ही नहीं हो रहा। वो भी निराश हो जाते हैं, वो भी हमसे ध्यान इग्नोर करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। इसलिए समर्थ रामदास जी बोलते, वर्ष झाले 90 बोलने का बोलवे ना एक शब्द, दारा पुत्र प्रबुद्ध मने मरे ना का वृद्ध। 90 साल का होने के बाद एक शब्द बोलने की शक्ति नहीं होती है शरीर में, हाँ, बोलवे ना एक शब्द, दारा पुत्र प्रबुद्ध, दरवाजे पे सारे पुत्र पुत्रियां सब खड़ी रहती, कब मरेगा। वो भगवान से प्रार्थना करते, जल्दी से लेके जाओ मेरे पापा को, जल्दी से लेके जाओ मेरी मैया को, क्यों, उनका इतना कष्ट हो रहा है। तो बताओ, इस संसार में जिनके लिए इतना सब कुछ किया, वही आखिर में भगवान से प्रार्थना करते, इनको लेके जाओ, इनका कष्ट नहीं देखा जा रहा है। लेकिन उस कष्ट में भी हमारा साथ ठाकुर जी कभी छोड़ते, बोलो, नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान ने कहा, हाँ, इस जीवन से पहले भी ठाकुर जी हमारे साथ थे, अभी भी है, और इसके बाद भी रहेंगे, निरंतर रहते। बताओ, एक क्षण के लिए ठाकुर जी हमको छोड़ के नहीं जाते, एक क्षण के लिए। आप कहीं पे भी जाओ, 24 घंटा हमारे साथ ठाकुर जी है नहीं, हमारे साथ ही विद्यमान रहते। साथ पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। इसलिए सच्चा संबंध, सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शक्ति सुबंधु प्यारे, के भूलो न भाई दिन रात गाओ, तुम भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। है ना, ये सच्चे सखा हरि है। लेकिन हम लोग क्या किया, जगत में ही जो नाते संबंध है उनको ही अपना मानते हैं। नाता भला क्या जग से हमारा। बताओ, इस संसार में जब हम जन्म लिया किसी कुल खानदान में, तो इससे पहले हमारा उनसे कोई नाता था क्या, कोई संबंध था? नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। किस लिए भेजा भगवान ने, किस लिए आए हम लोग? कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त करने के लिए आए हैं, हरि भजन करके भव से पार होने के लिए आए हैं, भगवत प्राप्ति करने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो प्रभु को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो सच्चे हमारे सखा कौन है? कृष्ण है, भगवान है। सच्चा नाता किससे है? भगवान से है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारे सब कुछ सर्वेश्वर भगवान है। इसलिए तुम ही सर्वेश्वरेश्वर, ब्रजेंद्र कुमार। क्या कहते हैं आचार्य, कहते हैं तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रजेंद्र नंदन, आप ही मेरे सर्वस्व हो, और आपके सिवा इस जगत में कहीं पे भी सुख है ही नहीं। इसलिए महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी बहुत सुंदर एक अभंग गाते हैं। कहते, आपुला तो एक देव करुणी घ्यावा, तेने विन जीवा सुख नोहे, येरती माई के दुःखाची जनिती,
नाही आदि अंत्य अवसान, अविनाश करी अपुलिया इसे, लावी मना पिसे गोविंदाचे, तुका म्हणे एका मरणीची सरे, उत्तम चिउरे कीर्ति मागे। वो कहते केवल अपने जीवन में हमारा अगर किसको बनाना है ना, हमको अपने जीवन में अपना, तो भगवान को अपना बना लो। क्यों? जब तक भगवान को अपना नहीं बनाओगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। जितनी भी माया इकट्ठा कर लो, कितने भी परिवार के सदस्य इकट्ठा कर लो, हाँ, लेकिन ये रति माई के दुखाची जनिति, ये तो हमको दुख ही देने वाले, कष्ट ही देने वाले, टेंशन देने वाले, और कुछ नहीं देने वाले। इनसे सुख नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? भगवान से मिलेगा। इसलिए क्या करो? अविनाश करी आपुलिया इसे, उस अविनाशी परमात्मा का अपना बना लो। और क्या करो? अपने मन को भगवान के नाम का, भजन का छंद लगा लो। लावी मना पिसे गोविंदा से, गोविंद नाम का भजन करने का छंद लगा लो। और ऐसा जीवन अगर आप बिताएंगे भगवत भक्ति करते हुए, भगवान का नाम चिंतन करते हुए, भगवान को अपना मानते हुए, तो तुकाराम महाराज कहते, तुका मने एका मरणी ची सरे, उत्तम चिउरे कीर्ति मागे। ऐसा अगर भक्तिमय जीवन हमारा होगा तो मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना न हो। एक बार ही ऐसे मरना है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, एक तुका मने एका मरणी जी सरे, हाँ, उत्तम चिउरे कीर्ति मागे। तो उस व्यक्ति के गुणगान गाए जाते हैं मरने के बाद। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान काशी से पढ़ के आया, सब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, सब ज्ञान हासिल करके आ गया। हाँ, व्याकरणाचार्य, संस्कृत व्याकरणाचार्य। घर में आ गया। घर में आने के बाद पिताजी के साथ, किसान थे पिताजी, तो वहां पे पिताजी ने पूछा, इतना पढ़ के आया मेरा बेटा? वाह 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 वाह। उसने कहा, बेगम कितना बड़ा अहंकार आ गया। बोले पिताजी, बोले इतना पढ़ा, मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, तो बोले क्या? बोले कि देखो ये लोग मरते हैं ना, तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? वो कैसे जाना जाएगा कि व्यक्ति मरा है स्वर्ग में गया है और ये मरा है ये नरक में गया है? कैसे तुम जानोगे? तो ढूंढने लगा, रे कौन सा शास्त्र कौन सा वेद में उत्तर दिया गया। इतना पढ़ा मैंने, लेकिन ये नहीं जवाब आ रहा। बोले जाओ फिर काशी जाओ, फिर ढूंढ के लेके आओ। है क्या पढ़ा तूने 12 साल वहां पढ़ के? एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में गया कैसे मालूम पड़ेगा, नरक में गया कैसे मालूम पड़ेगा, वैकुंठ में गया कैसे मालूम पड़ेगा? तो सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। तो चला काशी में जाते जाते रास्ते में गांव पड़ा, रात हो गई, वहीं पे रहा। एक बरामदा था, उसके नीचे रह गया, रात को बिता दिया। और उसे पता ही नहीं वो कोठी किसकी, वो कोठी एक वैश्या की थी। और सुबह सुबह जैसे उठा तो देखा उसकी नजरों के सामने एक अंत्य यात्रा जा रही थी। अंत्य यात्रा जा रही थी, उस वैश्या ने अपनी बेटी को भेजा। उसकी एक बेटी थी, उसको बोला, जा देख ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ, उसकी क्या गति हो रही। तो छोटी सी बालिका गई और देख के आई। और वो सब पंडित देख रहा है ना, उसको जवाब, वही तो सवाल था उसका, उसके पिता का, वही उसको जानना था। उसकी बेटी आई, बोली ये तो कहाँ गया? बोले मैया नरक गया। कहाँ गया? नरक गया। अच्छा, बोला अरे देखो इतनी छोटी सी बालिका को पता है नरक गया, और मैं इतना 12 साल पढ़ के मेरे को मालूम नहीं कहाँ गया। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद और 1 घंटे बाद और एक शव निकला वहां से। तो उसकी माँ बोली कि देखो जा देख ये कहाँ गया। तो फिर जाके आई और फिर बोलती है मैया ये तो स्वर्ग गया। अच्छा, तो इसको और कुतूहल हुआ, हाँ, उत्सुकता हो रही। उसने अंदर जाके दंडवत प्रणिपात किया। दंडवत कर दे के वैसा की चरणों, वो तो डर के बोले, अरे आप तो ब्राह्मण है, पंडित है, आप क्या मुझे नरक में डालोगे, ये क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ, आपकी बालिका ने कैसे उसको जान लिया? क्या विद्वान है आपकी बालिका। बोले कैसे जान लिया मुझे बताइए। तो बोले उसी से पूछ लो कि मरने के बाद कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है, कैसे जाना जाए। तो बोले पहले के पास गए थे तुम, हाँ, और कहा था नरक में, तुम्हें कैसे पता है नरक में गया? बोले मैं उस अंत्य यात्रा में गई थी, शव तो आगे आगे जा रहा था, सब राम नाम, आगे वाले राम नाम सत्य बोल रहे थे, पीछे वाले उसको गालियां दे रहे थे। बोले अच्छा मर गया सब, हमारे गांव का कीड़ा था, हाँ, गंदगी थी, अच्छा और नहीं, पापी व्यक्ति था, हाँ, इतना दुष्कर्म करता था, ऐसे ऐसे परेशान करता था लोगों को। तो लोग उसकी क्या कर रहे थे?
निंदा कर रहे थे। तो इसी से पता लगा कि कहाँ गया, उसकी गति क्या हो गई, नरक में। अच्छा दूसरा गया तो मतलब उसी के अंत्यात्मा में भी गई और देखा कि आगे तो राम नाम सत्य, पीछे भी उसका गुणगान हो रहा है, लोग उसका गुणगान कर रहे, वाह वाह इतना धर्मात्मा व्यक्ति था, अरे हाय रे हाय कैसे चला गया। हाँ ऐसे लोगों की तो और भगवान ने आयु देनी चाहिए थी, कैसे तुरंत चला गया, ऐसे लोग तो बार बार जन्मने चाहिए। और इसकी स्तुति कर रहे थे, बहुत स्तुति कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कहाँ गया, स्वर्ग में गया, है कि नहीं। तो ये ट्रिक है, यानी तो उसी से उसको ज्ञान हो गया। देखो यानी देखो हम लोग जीवन पर्यंत जो कार्य करते हैं वही हमारे पीछे गाया जाता है। तो तुकाराम महाराज कहते तुकाम हने एकाम मरने की सरे उत्तम चियोरे कीर्ति मांगे। हम मरने ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे मृत्यु के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद हमारे पीछे हमारा क्या गाना चाहिए, उत्तम चियोरे कीर्ति मांगे, हमारी कीर्ति का, उत्तम कीर्ति का गायन होना चाहिए। उससे लोग इंस्पायर होकर और भगवत भक्ति में आगे बढ़े, ऐसा हमारा भक्तिमय जीवन होना चाहिए। तो यहाँ पर विदुर जी का जीवन कैसा है, विदुर जी का जीवन भी ऐसा ही है, और स्वतः धर्म के अवतार है। और ये प्रश्न किया तो कहते को न काऊ सुख दुख करी दाता निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल खुद ही भोगते हैं। कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोग के अपने कर्म का बंधन अवश्य में ये भोक्तव्यम, हमको भोगना ही पड़ता है। तो ये बोलने के बाद विदुर जी फिर पूछते हैं, मुझे बताइए भगवान सृष्टि कैसे करते, कैसे महाविष्णु भी ये सृष्टि का निर्माण करते, कैसे करते। तो वहां पे बता रहे हैं कि भगवान महाविष्णु इनके द्वारा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। हर ब्रह्मांड के भीतर जो गर्भोदकशाही विष्णु है उनके नाभि से जो कमल पुष्प प्रकट होता है वहां पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता है। हाँ कैसे बढ़ता है बताया कि ब्रह्मा जी की आयु जब शेष होती है ना तो वहां पे यहाँ पे प्रलय आता है। हाँ और उस प्रलय में क्या करते हैं, संकर्षण भगवान, जो संकर्षण भगवान है कौन है, साक्षात बलराम जी। हाँ और इस संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है, प्रज्वलित होती है, उसी से तीनों लोग क्या हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। और ये ऐसा कितना साल, 100 दिव्य वर्ष तक, 100 दिव्य वर्ष तक चलता है। उसके बाद घनघोर वर्षा होती है, समुद्र में बाढ़ आ जाती है, तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। उसी में उस जल में अनंत शेष है ना, शेष शैया बना के उस पर ठाकुर जी लेटे हुए हैं। और उन्हीं ठाकुर जी के नाभि से कमल प्रकट होता है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी तप करते हैं और भगवान का दर्शन उन्हें साक्षात होता है। भागवत में लिखा है, शुद्ध जी बताते भगवान का दर्शन उनको साक्षात हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, उसके आधार पर सृष्टि निर्माण किया। तो पहले किसको प्रकट किया, सनत कुमार को। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार हैं जिनकी आयु कितनी है, 5 साल के, इससे बढ़ते ही नहीं आगे, है कि नहीं। भले पुरातन है लेकिन पुराण पुरुष है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते नहीं। और ये भी भागवत में 24 अवतारों में मैंने वर्णन किया था ना, यहाँ पे 24 अवतारों में ये भी एक अवतार है। पहला ही अवतार कौन सा है बोलो, सनत कुमार का, भगवान का। तो ये ठाकुर जी क्या होता, लेकिन उन्होंने बना कर दिया, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा किया था कि आप सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, विस्तार करो। और विस्तार करने के उद्देश्य से ही अपने मन से ही सनत कुमार को प्रकट किया उन्होंने। मानस सृष्टि है ब्रह्मा जी की, प्रकट करने के बाद उन्होंने मना कर दिया तो क्रोधित हो गए। तो भागवत में वर्णन है 3 स्कंद में, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से रुद्र का प्राकट्य हुआ। रुदम करोति इति रुद्रः, वो निरंतर रो रहे हैं, रोते रोते, फिर उनका नाम ही ब्रह्मा जी ने क्या रखा, रुद्र रखा। और बोले एक नहीं है, 11 रुद्र है। कितने हैं, और 11 रुद्र उनके नाम भी दिए भागवतम में। और उनकी पत्नियां भी है रुद्राणी, उन्हें रुद्राणी कहते हो, 11 रुद्राणी भी है। उनको भी आज्ञा दिया सृष्टि निर्मित, लेकिन उन्होंने ऐसे इतनी भयंकर सृष्टि का प्राकट्य किया, ऐसे जीवों का प्राकट्य किया जो ब्रह्मा जी के ऊपर ही ब्रह्मलोक में आकर आक्रमण करने लगे उन पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप मत सृष्टि करो, आप शांति से भगवान का भजन करो। प्रलय के काल में आप प्रलय के देवता का कार्य कर रहे हैं, संहार का कार्य कर रहे हैं, इसलिए जब प्रलय का समय आएगा तब आपको याद करेंगे। और वहीं पे वो ध्यान उनको तो अच्छा हुआ, रुद्र को भजन करने में मस्त हो गए।
उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि से अपने मन से 10 पुत्र प्रकट किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस, क्रतु, भृगु, हाँ, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, है ना। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, हाँ, और ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय है, हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद जी को दिया। अच्छा, कितने हो गए? 10 पुत्र हुए कि नहीं? अच्छा, 10 पुत्र होने के बाद ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से, वहां पे भागवत में वर्णन करते हैं सुखदेव जी, ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म का अवतार प्रकट हुआ, धर्म प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ, हाँ। ब्रह्मा जी की वाणी से एक कन्या प्रकट, सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। और ब्रह्मा जी की छाया, हाँ, परछाई, इससे कौन प्रकट हुए? कर्दम ऋषि, ऋषि कर्दम प्रकट हुए। और उसके उपरांत, ये तो मानस सृष्टि हो गई, उसके उपरांत फिर ब्रह्मा जी के वामांग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ और दक्षिणांग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। जो स्त्री का प्राकट्य हुआ उन्हीं का नाम है शत्रुपा, और जो पुरुष का प्राकट्य उनका नाम है मनु महाराज। इनका विवाह हुआ और इनके विवाह के द्वारा फिर, हाँ, जैसे पति पत्नी के संबंध के द्वारा जो संतान प्रकट होते, उस प्रकार से फिर संतान प्रकट हुई। 5 संतानें प्रकट हुई, उसमें से 3 कन्या, 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद, हाँ, बड़ी बेटी का नाम है आकुति, बीच वाली का नाम है देवहूति, तीसरी का नाम है प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, हाँ, और उनके घर पे भगवान का अवतार हुआ। यज्ञ नारायण भगवान की, है ना। और ये प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, है ना, दक्ष प्रजापति से। और ये देवहूति जो है अत्यंत सुंदर कन्या, हाँ। और कर्दम ऋषि वहां पे क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए तपस्या कर रहे, 10,000 साल तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद भगवान के सामने प्रस्ताव रखा कि हाँ, मुझे अच्छी सी सुशील भार्या की आवश्यकता है। तो भगवान ने उनको ये आह्वान दिया कि, आश्वासन दिया कि आज से तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी जो बीच की कन्या है, कौन सी? देवहूति माता, इसको लेके आएंगे, उनसे आपका विवाह होगा, हाँ, और मैं आपके घर में, हाँ, पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये भगवान ने कहा, किससे? कर्दम ऋषि से। अच्छा, वहां पे बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर के किनारे कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जैसे कहा, तीसरे दिन मनु शत्रुपा आए, देवहूति के पास आए, तो वहां पे कर्दम ऋषि ने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि विवाह तो मैं इससे करूंगा, चलेगा, लेकिन जैसे एक संतान हो जाएगी, मैं आपकी कन्या को छोड़कर वन में निकल जाऊंगा, संन्यास धारण करूंगा। तो दोनों टेंशन में आ गए, पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी बेटी के पास, तो देवहूति ने जब सम्मति प्रदान की तब जाके विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद वो भेंट वस्तु देके चले गए मनु शत्रुपा। और यहाँ पर कर्दम ऋषि पुनश्च भगवान के ध्यान में, हाँ, समाधि अवस्था को प्राप्त हुए। तब तक, जब तक वो भगवान के ध्यान में मग्न थे, समाधि अवस्था में थे, तब तक माता देवहूति ने क्या किया? कर्दम ऋषि की सेवा की। पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा अन्य किसी को भी, हाँ, स्वप्न में भी अपना दर्शन नहीं करती है, ऐसे ही वो माता इतनी पतिव्रता है कि उस अवस्था में भी, ध्यान अवस्था में भी, वो अपने पति की सेवा करती है यथावत। और करते 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 जब उनकी समाधि पूर्ण हुई, जब उन्होंने आंखें खोली, तब देखा कि कृष्णकाय स्त्री, एकदम कुरूप, जिसकी जटाएं बड़ी हुई है और मलिन ऐसा उसका वस्त्र, ये वो शरीर हो गया है। उस समय वो कहते कि भैया, इसने तो मेरी इतनी सेवा की, हाँ, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। तो वहां पे इच्छा पूछते हैं कि बताओ आपकी इच्छा क्या है। पहले तो ये कहते कि जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो। सरोवर में जैसे स्नान करने जाती है, सहस्त्र कन्याएं प्रकट होती है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सहस्त्र कन्या प्रकट होके उनको पूरा चंदन आदि लेपन करके फिर वहां पर क्या करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। स्नान करा के पूरा आभूषणों से सजाते हैं, सुगंधित, हाँ, पूरा द्रव्यों से जब उनको स्नान कराया जाता है, 16 श्रृंगार कराकर एकदम सुंदर स्वरूप उनको धारण करा के फिर वो वापस लाते हैं। तो वहां पे कामद विमान, अपने संकल्प से कर्दम ऋषि ने कामद विमान की तैयार प्रकट किया और उस विमान पे अपनी पत्नी के साथ आरूढ़ होकर, हाँ,
कितने वर्ष वहां पर स्वर्ग की जो बाग बगीचे हैं वहां पर जो देवताओं को दुर्लभ है, ऐसे वहां पर बगीचों में जाके विहार करने लगे। और उस विहार की अवस्था में ही उनको कितनी पुत्रियां होगी? 9। कितनी पुत्रियां हुई? 9 पुत्रियां हुई। और 9 पुत्रियां हुई तो इनको फिर टेंशन आ गया, अरे मैं तो ये कितना, देखो भगवान की माया का प्रभाव है, मैंने तो कहा था, शर्त रखी थी, मैंने खुद ही रखी थी और मैं ही भूल गया। हाँ, मैंने कहा था एक संतान होते ही मैं क्या करूंगा, आपकी कन्या को छोड़ के वन में निकल जाऊंगा हरि भजन करने के लिए। लेकिन भगवान की प्रबल माया के मैं वशीभूत हो गया, उसने मेरे को हरा दिया। देखो 9 कन्याएं हो गई। अब जैसे जाने लगे तो देवहूति माता चरण पकड़ती, बोलते स्वामी ये तो कन्याएं हैं, ये तो विवाह करके अपने ससुराल चली जाएंगी, तो मेरा कोई आसरा नहीं, आप तो चले जाएंगे, आप वन में चले जाएंगे, अपने ससुराल चले जाएंगे। तो उस समय कर्दम ऋषि को ध्यान आया, भगवान जब प्रकट हुए थे, भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। अब फिर कर्दम ऋषि बोलते नहीं नहीं ठाकुर तुम चिंता मत करो, हाँ खेद मत प्रकट करो, दुखी मत हो, भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे, पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और वहां पर फिर ठाकुर जी का प्राकट्य कर्दम ऋषि के घर में देवहूति माता के हाथ से हुआ। वही भगवान का अवतार है कपिल अवतार। बोल कपिल भगवान की। हाँ, ये भागवत में तीसरे स्कंद में 8 अध्यायों में, कितने अध्याय? 8। कपिल अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को क्या किया? उपदेश किया। हाँ, देवहूति इतनी विदुषी थी, सोचिए मनु महाराज की कन्या है। ये जो मनु संहिता किसने लिखा? मनु महाराज ने लिखा, है ना। स्वयंभू मनु और शत्रुपा महारानी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में कितने मनु आते हैं? 14 मनु। कितने मनु? हाँ, एक मनु का आयु कितना होता है? एक मनु की आयु होती है 71 चतुर्युग, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसको मिलाकर साल होते हैं 43,20,000। कितने? 43,20,000 ईयर्स। ये एक चतुर्युग होता है, 4 युग मिलाकर। और ऐसे इनका सर्कल कितने बार होगा? 71 टाइम्स। जब चतुर्युग बीतेगा, हाँ, तब एक मनु की आयु होती है। और एक मनु कितना साल रहता है? ऐसे 14 मनु का जब आयु काउंटिंग होता है, वो कितना होता है? बोले 4 अरब 32 करोड़ साल। 4 अरब 32 करोड़ साल, ये 14 मनु की आयु है। इतने साल। और उतने साल का ब्रह्मदेव का दिन के 12 घंटे। दिन के 12 घंटे कितने? 4 अरब 32 करोड़ साल। उतने ही रात्रि के 12 घंटे कितने हो गए? 8 अरब 64 करोड़ साल। यानी पूरा 24 घंटे की गणना ब्रह्मदेव का एक दिन होता है 8 अरब 64 करोड़ साल। तो उसमें कितने हो गए मनु? 28 मनु हो गए नहीं, एक दिन में व्यतीत हो जाते 24 घंटे में। तो उसमें से एक है स्वयंभू मनु। हाँ, इसलिए मनु महाराज, ये क्या है ना, ये प्राकट्य, इनसे द्वारा सारे मानव प्रकट हुए, इनको कहते हैं। इसलिए हमको क्या कहते हैं? मानव। हम किसकी संतान है? मनु की संतान, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। और इसके द्वारा फिर देवहूति माता, जब भगवान कपिल का आगमन हुआ तो कर्दम ऋषि ने उनकी प्रतिमा की, और जैसे उन्होंने शर्त रखी थी उसके अनुसार जाने लगे। इस बार माता देवहूति ने रोका नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं अवतरित हो गए हैं। लेकिन देखो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक आइडियल गृहस्थ कैसा होना चाहिए। 4 आश्रम भगवान ने बनाए, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, गीता में भगवान कहते हैं। तो चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ये ब्रह्मचारी और सन्यासी इनके क्या करते? इनके माता पिता माने जाते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनके द्वारा उनका पोषण होता है ब्रह्मचारी और सन्यासी का। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। उसमें रहकर अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान की नजर में वो पहला प्राधान्य देते, ठाकुर जी उसको प्राधान्य देते, क्योंकि सब कुछ करते हुए हाँ वो क्या कर रहा है? भगवान की भक्ति कर रहा है। एक बार नारद जी कहते, अरे प्रभु हम बैरागी लोग, हम लोग इतना कितना छोड़ते, ये त्याग करते, वो त्याग करते, ये तो हमको कितना परेशानी होता है। वैरक्त अवस्था धारण करना बहुत कठिन बात है। तो बोले देखो नारद जी ऐसा करो, ये जो
कटोरा है, इसमें तेल दिया, भगवान बोले जाओ पूरा परिक्रमा करो, पीछे सुदर्शन लगाया, नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो घूम के आगे नारद जी बोलते क्या हुआ, कितना बार नारायण बोला, नारायण नारायण बोलते रहते हो, कितना बार बोला, बोले पूरा ध्यान इस पे था, कहीं बूंद ना गिर जाए। तो बोले तुमको केवल थोड़ा सा परिक्रमा करके आने के लिए बोला, तो आपका पूरा ध्यान बूंद पे चला गया, नारायण तो भूल गए। और ये देखो गृहस्थी लोग पूरा दिन भर संसार का काम में रत रहते, फिर भी भगवान का भजन करते उसमें, तो बताओ तुमसे श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? हाँ, इसलिए वो श्रेष्ठ है। हाँ, तो किससे बात बोल रहा था मैं, 4 आश्रम की बात किससे बताया था मैं, भूल गए आप लोग भी। मनु महाराज है ना, मनु महाराज जी क्या बोलो, गृहस्थ आश्रमी है। हाँ, लेकिन उस आश्रम में भी अभी देवहूति माता देखो कितनी आइडियल गृहस्थ है। मनु महाराज की, मैंने कर्दम ऋषि और देवहूति माता की बात बता रहा था, आइडियल गृहस्थ, गृहस्थ आश्रमी ना। लेकिन देखो क्या बोलते, तुकाराम महाराज के अभंग है, बोलते जोडो निया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी उत्तमची गती तो एक पावेल उत्तम भोगील जीव खानी। और उसमें अंतिम चरण में कहते तुकामने हेची आश्रमाचे फळ परम पद बळ वैराग्याचे परम पद बळ वैराग्याचे उत्तमची गती तो एक पावेल उत्तम भोगील जीव खानी उत्तम भोगील जीव खानी। क्या कहते, अंतिम चरण में कहते तुकामने हेची आश्रमाचे फळ, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सभी आश्रमों का अंतिम गति क्या होना चाहिए, परम पद बळ वैराग्याचे। क्या होना चाहिए, हमको जीवन के अंत में वैराग्य होना चाहिए। धीरे धीरे हमारी जो अटैचमेंट है, आसक्ति है संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वो डिटैच होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। धीरे धीरे वहां से बाहर मन हमारा वहां से डिटैच होते जाना चाहिए, छूटते जाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, बोलो छोड़े ना, कि एक छूटने वाला ही है। इसलिए अच्छा प्लेयर कौन होता है, बोले इससे छूटने से पहले क्या करिए, अपनी तैयारी की। जैसे अच्छा यात्री कौन होता है, अच्छा यात्री स्टेशन आने से पहले अपना सामान पैक कर ले, चलो भाई है, बेडशीट बाहर निकाला था, कंबल बाहर निकाला था, सब रखो, पैक करके रखता है एक स्टेशन पहले, क्यों, अगला स्टेशन मेरा आने वाला है ना। वो फिर दूसरा कौन होता है, आलसी यात्री कौन होता है, वो आता है फिर भी बात कर रहा है, भाई साहब कैसा है, क्या है, ऐसा हाय बाय करते जा रहे हैं, क्योंकि इतना घंटा सफर हुआ, 12 घंटा सफर हुआ, उससे ही बात करने में, अरे स्टेशन आ गया लेकिन उसको याद नहीं रहा, बात करने में ही मशगूल है। वो अच्छा यात्री नहीं है। अच्छा यात्री उससे माना जाता है जो एक अपना स्टेशन आने से पहले ही तैयारी कर ले, पैकिंग कर ले। वैसे ही हाँ, क्या है, हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वैराग्य होना चाहिए, परम पद बड़ वैराग्याचे। तो यहां पर देखो कर्दम ऋषि, सोचिए कितने महान ऋषि है, हाँ, जिनकी पत्नी देवहूति, मनु शत्रुपा की कन्या, इतनी सुंदर पत्नी, हाँ, इतनी सुंदर थी, भागवत में बताया गया कि इतनी सुंदर थी, अपने घर की छत पे खेल रही थी, और उसको देखकर एक आकाश मार्ग से गंधर्व जा रहा था विमान से, उसको देखकर वो नीचे गिर गया विमान के सहित। इतनी सुंदर है माता कर्दम देवहूति। और कर्दम ऋषि उसका साथ इतने साल रहने के बाद देखो आज तुरंत डिटैच हो गए। भगवान जिसके घर में आया उसको क्या भगवत प्राप्ति के लिए बाहर जाना चाहिए? ठाकुर जी स्वयं उनके घर में आए, प्रकट हो गए, फिर भी कर्दम ऋषि क्यों गए? क्योंकि कर्दम ऋषि दर्शाना चाहते हैं कि भैया कि ऋषि पद्धति यही है, गृहस्थ आश्रम, आश्रम पद्धति यही है, भगवान ने जो स्थापित की है उसका पद्धति विधि यही है भाई। जैसे ही उचित अवसर प्राप्त हो जीवन का, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से जैसे आप निवृत्त हो जाए, तुरंत वानप्रस्थ को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, उस समय पत्नी का त्याग नहीं कहा है, वानप्रस्थ में पत्नी का त्याग नहीं, पत्नी को लेके वानप्रस्थ अवस्था में भगवान का भजन लगना चाहिए, बच्चों के हाथ में सब देके। और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि फिर पत्नी को भी पुत्र के अधीन करके फिर अपना संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए।
तो साक्षात भगवान यहाँ पर प्रकट होने के बाद भी कर्दम ऋषि एक आइडियल गृहस्थ है। उन्होंने जो कहा उसको किया। बोले तैसा चाले अच्छी बंदा भी पाउले। जो जैसा चलता है वैसे चलता है, तो जैसे बोलता है वैसे चलता है, तो उसका वो वंदनीय होता है। तो वहां पे कर्दम ऋषि का आइडियल गृहस्थ का जीवन है। उसके बाद फिर भगवान साक्षात प्रकट होने के बाद, हाँ, वहां पर माता देवहूति एक दिन भगवान को आसनस्थ करती है, खुद नीचे बैठकर वहां पर भगवान से अपने हृदय के जितने भी प्रश्न हैं, संदेह है, वो भगवान के सामने प्रस्तुत करती है। उसी का भगवान जब जवाब देते हैं, जो प्रश्नोत्तरी है, भगवान दिव्य उपदेश देते हैं माता देवहूति को, उनके जीवन को परम गति प्राप्त करा देते हैं। उसी का जो वर्णन है भागवत के तृतीय स्कंद में 8 अध्याय में है। इसी को कहते कपिल अष्टाध्यायी, जो शांति योग के उद्गाता है भगवान कपिल। तो उसका वर्णन हम लोग आगे के सत्रों में श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं हम लोग, भगवान हमारे सबकी जो मन की भावना है वो अपने से जोड़ के रखें। हाँ, क्योंकि भगवान ही हमारी मन की भावना को समझ सके, उसको अपने से जोड़ सकते हैं। हम तो चंचल मति है, चंचल हमारे मन की अवस्था है, तो हम क्या भगवान से अपने मन को जोड़ पाएंगे। तो कृष्ण ही कृपा करके, हाँ, हमको अपने से जोड़ के रखते हैं। वही सब कुछ करने वाले हैं, वही हमारा बेड़ा पार करने वाले हैं। बस एक भगवान देखते हैं, बच्चा देखो, माँ बाप क्या करते हैं, है ना, माता पिता अपने बच्चों को जब छोटा होता है ना, तो उसको उंगली पकड़ के चलाते कि नहीं चलाते। हाँ, बच्चे को लगता है कि मैं चलने लग गया, दौड़ने लग गया, लेकिन होता क्या है, माता पिता ही उसको आसरा देके चलाने लग जाते। जैसे कोई बच्चा बाइक पे बैठता है, वो हैंडल पकड़ता है, उसको लगता है वही चला रहा है कि नहीं। वो कहाँ पे, वो जो पेट्रोल का जो टंकी होता है, वहीं पे पिता क्या करता है, उसको आगे बिठा देता है और उस स्टील का हैंडल उसको पकड़ा देता है, पकड़। हाँ, और सारा स्टेयरिंग किसके पास है बोलो, पिता के पास है। नीचे वाला ब्रेक, गियर्स, वो 5 गियर और ये सब पिता के पास है। और वो सोचता है कि भुर क्या, वो सारा कौन कर रहा है, पिता कर रहे हैं, है कि नहीं। वैसे ही हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कौन कर रहा है, ठाकुर जी कर रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं हम लोग चला रहे, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकारी जीव है, विमूढ़ जीव है, वो सोचता कि मैं करता हूं, करने वाले कराने वाले ठाकुर जी। इसलिए एक ही हम भगवान के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन में उनको शरणागत होना, उनको सरेंडर होना पूरी तरह, कि भगवान आप ही सब कुछ करने वाले हैं और आप ही मेरे सर्वस्व हैं और मेरा इस जन्म में कोई नहीं है अपना कहने जैसा। और भगवान ही हमारे हैं और भगवान ही हमारे साथ रहते हैं, वही हमारा उद्धार करने वाले हैं। इसलिए देखो, कर्दम ऋषि इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। अभी आगे वर्णन आएगा। माता देवहूति बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछती है भागवत में, और उसके जवाब में 8 अध्याय में जवाब दिया। सोचो क्या क्या दिव्य संवाद होगा एक माँ और बेटे के बीच में। और माँ जानती है कि कौन है, बताओ, स्वयं भगवान है। माता देवहूति कहती है उनको कि देखो मेरा कितनी मैं सौभाग्यवान हूं कि मैं किसकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, मनु शतरूपा, जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, उनकी कन्या हूं मैं, प्रिय कन्या हूं। मेरे घर में, मेरे पिता के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और यहां पर भी आई तो कितने महान ऋषि मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने संकल्प मात्र से कामद विमान तैयार किया, जिसमें सारा सुविधा थी, सारी सुविधाएं, सारी बड़े बड़े राजमहल, अटारिया और सरोवर, वृक्ष आदि, फलों से लदे हुए बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, ये सारा उस विमान में ही था। इतना विमान बड़ा था, उसमें इतने सुंदर ऐसे बगीचों में विहार करते करते कितने साल बीत गए। वो सारा सुविधाओं का किसने दिया, उनके पति ने उनको दिया। अच्छा, स्वयं 9 कन्याएं प्रकट हुई। इन 9 कन्याओं का क्या हुआ, बोले ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हुए थे ना, 10 पुत्र हुए थे ना। कौन से, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और नारद जी। तो उसमें से 9 जो है पुत्र, जैसे यहाँ पे 9 कन्या हो गई, तो कर्दम ऋषि बोले क्या करेंगे, तो उनको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी के 9 पुत्र है।
मेरी 9 कन्याएं हैं, घर में ही सारी बात हो जाएगी, है ना, घर में ही रिश्ता जुड़ जाएगा। और सब आए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पूरा पुलस्त्य। हाँ, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, है ना। ऐसे 9 ऋषियों का विवाह वहां पे हुआ, तो वो टेंशन भी चला गया कि मेरी जिम्मेदारी फिनिश। और भगवान स्वयं आए तो भगवान ही देख लेंगे मेरी पत्नी को। हाँ, तो पूरा पूरा सेटलमेंट करके फिर कदम ऋषि गए, वो भी पत्नी की राजी खुशी से। ऐसा नहीं है, अपनी पत्नी की राजी खुशी से वो अपने हाँ वैराग्य को धारण करके विरक्त भाव से जंगल में गए। इसलिए देखो, भगवान का भजन चाहे आप जहां पर भी हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी अवस्था में हो, हाँ, भगवान का भजन करना ये महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, कलयुग में केवल क्या है, नाम संकीर्तन साधन पे सोपे जड़ दिल पापे जन्मांतर न लगती सायास जावे वनांतरा सुखे ये तो घरा नारा। कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं। हम किसी को देख के हम इंस्पायर हो जाते हैं, हम भी ऐसे जटा बढ़ा लेंगे, हम भी ऐसे उटपटक हाँ कमा लेंगे पूरा विभूति और जाएंगे सब कुछ, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। ऐसा नहीं हाँ, ऐसा नहीं करना है। जहां पे भगवान ने रखा है वही हमारे लिए हरिद्वार है, वही हमारे लिए वृंदावन है। लेकिन हमें वैसा रहना चाहिए, उस भाव से रहना चाहिए। और उस भाव से रहने के लिए क्या आवश्यक है मालूम है? उस भाव से रहने के लिए आपको एसोसिएशन की आवश्यकता है, वैष्णव संघ की आवश्यकता है, वो भी अच्छे वैष्णव का, जिनका लक्ष्य ही भगवान की प्राप्ति है, जिनका लक्ष्य ही भगवान की प्रसन्नता है, जो समर्पित है भगवान को, और जिनके द्वारा हमको प्रेरणा मिलती है भगवान की भक्ति करने के लिए। ऐसे प्रामाणिक वैष्णव के संग को जब हम धारण करेंगे, इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग दी सदा। कुछ नहीं चाहिए, महाप्रभु भी कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वे। निष्काम भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते, और निष्काम भक्ति उसी से प्राप्त होगी जिसके जो निष्काम भक्तों का हम संग करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना, 25,000 कोई वायर जा रही है, हाँ, जिससे करंट बह रहा है, उस अगर तार को कोई पकड़ लेता है, उसके अंदर भी क्या आ जाता है, वो करंट आ जाता है। और उसके पैर को, उसको हटाने के लिए किसी ने पैर को पकड़ लिया, उसके अंदर भी करंट बहता है। बताओ, उसने तार को पकड़ा है क्या? उसने तो उसके पैर को पकड़ा है जिसने तार को पकड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है, करंट। और उसको पकड़ेगा तो उसमें भी आ जाएगा, है ना। उसको पकड़ेगा तो ऐसे सब में करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है, मूल स्रोत, उसको एक व्यक्ति ने पकड़ा है। इसलिए कहते दीपा चिरे वही दशांतरम अभुपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ता दृगे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। है ना, एक दीप से हजारों दीप जलते हैं, लाखों दीप जलते हैं, सब दिखने में एक जैसे होते हैं कि नहीं, लेकिन जो मूल दिया है वो तो मूल दिया ही रहेगा ना, क्योंकि उसी से सारा दिए प्रज्वलित हो गए। वैसे पकड़ा हुआ किसी ने एक नहीं पकड़ा है, लेकिन उससे ही सारा क्या हो रहा है, बोलो, करंट फ्लो हो रहा है सब में। ऐसे ही जो शुद्ध वैष्णव है, उनके द्वारा ठाकुर जी के श्री चरणों को उन्होंने पकड़ लिया है, और उनके चरणों को, हाँ, इसलिए कहते भगवान 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रय विदुः, कि ज्ञान कैसे होना चाहिए, बोलो, गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आचार्य है उन्होंने भगवान को पकड़ा है, उनके चरणों को हमारे आचार्य ने पकड़ा है, उनके चरणों को हमने पकड़ा है। ऐसे वो परंपरा चलती रहती, फ्लो चलता रहता है। इसलिए शुद्ध वैष्णव का संग, भगवान की हरि कथा को श्रवण करना, नाम चिंतन, हरि सेवा, एकादशी व्रत, धाम निवास, विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, ये सारे अंग है। इनको अगर पालन करेंगे श्रद्धता से, सिंसेरिटी से, तभी हमारा उद्धार होगा। गुरु महाराज को एक बार क्वेश्चन किया था मैंने, कि मैंने बोला कि आप निरंतर भगवत चिंतन में रहते हैं, हमेशा देखता रहता हूँ आप कुछ ना कुछ भगवत सेवा करते रहते, कुछ ना, जबकि उनका शरीर पूरा व्हील चेयर पे था अंतिम समय में, फिर भी वो लगे रहते थे। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय बैठे, एक तो जप करते हुए मिलेंगे, या फिर भागवत पढ़ते मिलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ क्रिया करते मिलेंगे, भगवान की चर्चा करते हुए मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर करते मिलेंगे,
नगर कीर्तन जाएंगे, भगवान की आरती के लिए जाएंगे, मंगल आरती जाएंगे, सबको जो दिन पूरा उनका शेड्यूल एकदम फिक्स है। तो वहां पे मैंने पूछा कि आपके जैसा भाव हमारे अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तुम कितना घंटा भगवत गीता पढ़ते हो, कितना घंटा, कितना रीडिंग करते हो शास्त्र का। तो मैं बोला कभी कभी करता हूँ, कभी आधा घंटा कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी जरूरत पड़ा तो बोले नहीं, रेगुलर शास्त्र का रीडिंग करो। क्यों? ये शास्त्र को पढ़ने से क्या होता है मालूम? शास्त्र अध्ययन किसके लिए किया है? वेद व्यास जी ने क्या उनको कोई काम धंधा टाइम पास नहीं हो रहा था क्या इसलिए लिख दिया? नहीं, ये हमारे उद्धार के लिए लिया, इसलिए तो हम श्रवण कर रहे हैं। इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए, ये हमारे लिए भगवान ने दिया। ऐसा नहीं कि बस ऐसा पढ़ लिया धूम हो गया। क्या पढ़ा भगवान को भी नहीं समझ में आया ना हमको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं पढ़ा। समझना चाहिए, उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए। तो उन्हें क्वेश्चन किया कि पहले तुम सिंसियर, जब शास्त्र पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, तो भगवान ने क्या कहा है, आचार्य क्या कहते, तो किसका संग हुआ बोलो? हाँ, भगवान का संग हुआ कि नहीं? वेद व्यास जी का संग हुआ कि नहीं? हमको भागवत पढ़ते, भगवत गीता पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, तो हमको भगवान का संग हुआ। वेद व्यास जी शक्त्यावेश अवतार, साहित्यिक अवतार, उनका संग होता है। और इस संग से हमारा भक्ति, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत, कैसे समझेगा? भगवान ने 16वें अध्याय में बताया कि यह शास्त्र विधि मृत्सुज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, कि जो शास्त्र की बातों की अवहेलना करता है ना वो कभी सुखी हो सकता है, ना उसे कभी शुद्धि मिलेगी, ना उसको मरने के बाद परम गति मिलेगी। तो अगले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं तो क्या करे भाई? तो भगवान कहते तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे डिसाइड करोगे? शास्त्र के आधार पर। तो मैं कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, ये सही है कि गलत, कैसे डिसाइड करोगे? शास्त्र के आधार पर। भागवत पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ेंगे, प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ेंगे, कपिल भगवान देवती माता का संवाद पढ़ेंगे, कुंती महारानी का चरित्र देखेंगे, भीष्म पितामह का चरित्र देखेंगे, परीक्षित महाराज का चरित्र देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी का चरित्र देखेंगे। इतने सारे भगवान के भक्त, उनके चरित्र को हम जब श्रवण करते हैं, भक्त चरित्र, भगवान के चरित्र को जब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनसे हमको नाना प्रकार के जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं हमारे, वो सारी चीजें हमको मिल जाती। सबसे बड़ी चीज मिलती है दृढ़ संकल्प। क्या मिलता है? हम दृढ़ संकल्पित हो जाते कि मैं जो कर रहा हूं एकदम राइट वे है, मैं सही दिशा में चल रहा हूं। भले मेरी पैसेंजर है, कोई बात नहीं, उसकी राजधानी है ना, ट्रैक तो वही है कि नहीं? बोलो, ट्रैक वही है, पंढरपुर वही भी जाएगी और पैसेंजर भी जाएगी, सुपरफास्ट भी जाएगी और राजधानी भी जाएगी। लेकिन हम किस गाड़ी में, किस वे से पढ़ते हैं, जितनी गति होगी हमारी वैसे हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन शुरू तो करो। कोई पैदल चल के जाता है, पहले लोग पैदल चल के जाते हैं, कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई पैसेंजर से जाता है, कोई सुपरफास्ट से जाता है, कोई राजधानी से जाता है, कोई दुरंतो से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है। भैया कैसे भी जाना है ना, आप उस वे में लगो तो सही। वैसे ही भगवान के भक्ति पद पर हमको चलना पड़ेगा। और ये शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, हम उस वे में सही दिशा में चल रहे हैं, इसका हमको गारंटी प्राप्त होता है और दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं हम गलत नहीं है, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस मिलता है ना। इसलिए रीडिंग करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम रीडिंग करो। अच्छा, रीडिंग करो। अब बताओ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, है ना, हाँ, 7:30 से मैं अभी 9 बजे तक बोल रहा हूँ, कितना घंटा हुआ? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बोलने के लिए 3 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ, नहीं तो आपके सामने आके क्या मैं करूंगा, मौनी बाबा? हाँ, नहीं ना। आप यहाँ पे आते क्यों हैं? भागवत श्रवण करने के लिए। लेकिन वो मैं खुद अध्ययन नहीं करूंगा तो मैं आपको क्या खाक बताऊंगा, है ना। और अध्ययन करने से शास्त्र कैसे, कृष्ण कैसे नवयौवनम च, कृष्ण नवयौवन में स्थित रहते हैं, हमेशा भगवान नूतन ही दिखते हैं। आप रोज भगवान का श्रृंगार देखो, अलग ही दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हाँ, वैसे भगवान की कथा भी भगवान से अलग नहीं है। इसलिए हर बार आप शास्त्र को पढ़ोगे तो आपको नवीन नवीन नहीं दिखेगा, नूतन नूतन ही कुछ ना कुछ भगवान ज्ञान कराएंगे। और भगवान कहते हैं मैं ज्ञान देता हूं, यानी जब हम पढ़ेंगे तो भगवान ही हमको क्या करेंगे, ददामि बुद्धि योगम, तो वो ज्ञान देंगे जिसके द्वारा हम उन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए पहला रीडिंग। तो उन्होंने मेरे को 3 बातें बताई जो मैं आपको बताता हूं कि रीडिंग करने से तो क्या आएगी, बोलो? सिंसेरिटी। क्या आएगी? सिंसेरिटी मतलब गंभीरता।
शास्त्र में भक्ति में गंभीरता आवश्यक है। गंभीर मतलब एकदम ऐसा गंभीर ऐसा नहीं, गंभीरता मतलब सिंसेरिटी से अपना जो रेगुलर नियमावली है, जो भक्ति के नियम है उसको फॉलो करना, सिंसेरिटी आती है, सिंसियर होता है, प्रामाणिक होता है। तो रीडिंग करने से, वैष्णव संघ से सिंसेरिटी आएगी। जब सिंसेरिटी आएगी तो आप पंक्चुअल हो जाओगे, हर चीज में पंक्चुअल हो जाओगे। उन्होंने कहा पंक्चुअलिटी कि जो समय है उसके 10 मिनट पहले वो कार्य तक वहां पर पहुंच जाओगे। भगवान का दर्शन करते हैं हम लोग, तो भगवान का अल्टर खुलने से पहले वहां पे खड़ा होना चाहिए। भगवान का अल्टर खुल गया हो रहा, पूरा दीपदान हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं, भगवान देखते हैं, भगवान देखते कि कौन बाद में आ रहा है, कौन पहले आ रहा है। हाँ, भागवत में पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, सब भगवान देखते हैं, है कि नहीं। ठाकुर जी देखते हैं कि कौन सबसे पहले आ रहा है, कौन व्यास वक्ता से पहले आके बैठता है और कौन बाद में एकदम टाटा बाय करने आता है। तो भगवान सब देखते, रिकॉर्ड करते, क्योंकि ठाकुर जी आप बैठ के कोई टाइम पास नहीं कर रहे, सब रिकॉर्ड करते हैं, सब लिखते हैं हमारा। हाँ, तो कहते हैं पहले सिंसियरिटी, उसके बाद पंक्चुअलिटी। क्या आएगा आपके अंदर? पंक्चुअलिटी। आप नियम से चलेंगे, समय से चलेंगे, और जब पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी होगी तब आएगी प्योरिटी। तब क्या आएगी बोलो? प्योरिटी, यानी आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। और यही तो हमको चाहिए, अंतकरण निर्मल करना। क्योंकि तुका मने चित्त करारे निर्मल यौनि गोपाल राहे देते, कि चित्त निर्मल होगा तो क्या होगा बोलो? वही भगवान प्रकट हो जाएंगे। यानी भगवान को प्रकट करने के लिए निर्मलता है, प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी के लिए पंक्चुअलिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी की सिंसियरिटी चाहिए, सिंसियरिटी के लिए शास्त्र का अध्ययन चाहिए, श्रवण कीर्तन, ये आवश्यक है। इसलिए रीडिंग करो, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये बनाया ना, इसको रीडिंग करो। भले आप एक पेज रीड करो तो चलेगा, लेकिन रेगुलर रीड करो। जो रीड किया है, कैसे रीडिंग करना है? केवल ऐसे पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ना का अर्थ होता है स्वाध्याय, स्व अध्याय, कि उसको समझो। आप संस्कृत नहीं समझ सकते, हिंदी में जो अनुवाद है उसको तो समझ सकते, उसको ठीक से पढ़ो, स्वाध्याय करो, उसको याद करो। और अगर आपको नहीं याद रह रहा है तो एक काम करो, महाप्रभु ने बहुत अच्छा तरीका बताया, जा रे देख तारे का कृष्ण उपदेश। जो आपने पढ़ा है, जो आपने श्रवण किया है, उसको दूसरों को बोल दो, बता दो। किसी एक व्यक्ति को चुन लो, हाँ, किसको फोन करके अपनी सहेली को बता दो, अपनी माँ को बता दो, हाँ, किसको भी बता दो। आप बताएंगे तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा, आपका याद हो जाएगा, माइंड में फिट बैठ जाएगा, और ये आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर रीडिंग का आपको अच्छा छंद आ जाएगा, हैबिट हो जाएगा, और उससे कितना नॉलेज आपका प्राप्त होगा। इसलिए देखो, हमको वेरिएशन, हमको वही मैं रोज सुनाऊंगा वही श्लोक, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हम लोग जाएंगे बस, सब लोग एक ही कलर का साड़ी, हमेशा लाल कलर। हाँ, बाजार में जाते पर लाल कलर, उसको देखने बोलते हट बाजू हट जा। तुझे देख के तो हॉस्पिटल याद आ जाता है कि नहीं? खून का जो थैली होता है वो याद आ जाता है तुम्हारा लाल। तो बोलते हो नहीं, हमको वेरिएशन चाहिए इस जगत में, वेरिएशन। तो वैसे नॉलेज में भी आपको क्या चाहिए बोलो? और शास्त्र तो इतना अगाध है, भरा हुआ है, समुद्र सागर है। तो हम जितना गहरे, बोलते ना, नानक जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जिसने खोजा वही पाता है। हम जितना गहराई से जाएंगे, इसलिए देखो, इंडियन आर लेजी एंड फॉरेनर आर क्रेजी। वो लोग तो कितना डीपली जाते हैं, हम अपने इंडिया में इतना नहीं घूमते हैं, वो इतना पूरा मैप लेके, पूरा बुक लेके घूमते रहते हैं। सब जानकारी उनको है, क्योंकि डीपली जाते हैं। ऐसे ही हमको डीपली जाना है, और उसके लिए हमको पढ़ना आवश्यक है, रीडिंग करना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है। ये करते रहेंगे तभी। इसलिए कहते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके। क्या होगा? भक्तिर भवति नष्ट की, निष्ठावान भक्ति होगी। हाँ, एक निष्ठ भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले